कोरोना के लगभग 6 वर्ष बाद एक नए हंटा वायरस ने दुनिया के देशों को चिंता में डाल दिया है। और डब्ल्यूएचओ ने लगभग 12 देशों को इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। देखो हुआ क्या कि एक अर्जेंटीना से शिप निकला था, उसका नाम था एमवी होंडियस। और ये इसके उशुइया से निकलकर केप वर्डे पर पहुंचना था अफ्रीका के। और इस दौरान ये अटलांटिक महासागर के कई द्वीपों पर घूमना भी था। लेकिन यहां पर लगभग 8 लोगों को हंटा वायरस से संक्रमण पाया गया। उनमें से लगभग 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो इसने बहुत सारे देशों को चिंता में डाल दिया है कि कहीं ये कोरोना की तरह एक नया वायरस तो नहीं आ गया है। तो इसका नाम साउथ कोरिया की हंटन रिवर पर पड़ा है, जहां सबसे पहले चूहे में से इस वायरस को अलग किया गया था। अगर बात करें कि ये फैलता कैसे है, तो जो हंटन वायरस है वो पहले चूहों को या गिलहरियों को, ऐसे रोडेंट्स को संक्रमित करता है। और उनसे ये फिर मानव में पहुंचता है, उनके मल से, मूत्र से, उनकी लार के अगर हम संपर्क में आते हैं तो ये हमारे में फैल जाता है। साथ ही साथ कई बार ये सब जब सूख जाता है तो इसके कण हवा में फैल जाते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर आ जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसकी फैलने की संभावना बहुत कम है। लेकिन इसका एक प्रकार है या इसका एक स्ट्रेन है जिसका नाम है एंडीज स्ट्रेन, जो मनुष्य से मनुष्य में फैल सकता है। और मुख्य रूप से ये अर्जेंटीना और चिली में पाया जाता है। अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो जब इसका वायरस हमारे अंदर प्रवेश करता है तो शुरुआत में हमें फीवर हो गया, शरीर में दर्द होना, उल्टी आना, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। धीरे धीरे हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, फेफड़ों में द्रव भर जाता है, तरल भर जाता है, और लगभग 38% लोगों की इससे मृत्यु हो जाती है। और अगर और कंडीशन बिगड़े तो किडनी फेल हो जाती है, साथ ही साथ इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। अगर कोरोना वायरस से इसकी तुलना की जाए तो कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैलता है, जबकि जो हंटा वायरस है ये बहुत धीमी गति से फैलता है। लेकिन इसकी जो मृत्यु दर है, जो मोर्टेलिटी रेट है, वो कोरोना की तुलना में बहुत ज्यादा है। कोरोना में अगर कोरोना होता है तो 1 से 2% लोगों की ही मृत्यु होती है, लेकिन हंटा वायरस में लगभग 40% लोगों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये कोरोना की तरह फैलता नहीं है, इसलिए डब्ल्यूएचओ का कहना है कि उस तरह की महामारी नहीं आएगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना की तरह इसकी भी कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन शुरुआती जल्दी इसकी पहचान हो जाए, अगर इसको शुरुआती फेज में ट्रीटमेंट मिल जाए या एंटीवायरल जो दवाइयां आती हैं उस देने से उसमें कुछ हेल्प मिलती है, लेकिन इसका कोई पक्का इलाज नहीं।